हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस की। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की हुई है देन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारा आता है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको बोला गया है डिवाइड 124 रुपीज बिटवीन 2 persons सो दैट वन गेट्स 3 times दी अदर। तो आपको बोला है यहाँ पे कि आपके पास 124 रुपीज है। अब आपको उन 124 रुपीज को ना 2 पर्सन के बीच में डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है कि जो अमाउंट एक पर्सन को मिलेगी ना, तो वो अमाउंट दूसरे पर्सन के क्या होनी चाहिए, वो 3 times होनी चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे लैंग्वेज बनानी है सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं सपोज लिखता हूँ लेट वन पर्सन गेट्स रुपीज एक्स। सपोज एक पर्सन को मिले हैं रुपीज एक्स, तो दूसरे पर्सन को क्या मिलेंगे, इसके 3 गुना मिलेंगे, 3 times मिलेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा देन अदर पर्सन विल गेट रुपीज 3x, 3 times हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये अमाउंट उनको मिल गई है। अगर मैं इस अमाउंट को वापस ऐड करता हूं तो ये हमारी कितनी आनी चाहिए, 124 आनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर आप x और 3x यानी कि एक पर्सन को जो मिला अमाउंट और जो दूसरे पर्सन को मिला अमाउंट, अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, वो आपका 124 आएगा। तो अब यहाँ पे आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 3x 4x इज इक्वल्स टू 124। नाउ अब मैं इस 4 को उधर लेके जाऊंगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 124 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 31 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन पर्सन विल गेट, एक पर्सन को कितने मिल रहे हैं, रुपीज एक्स मिल रहे हैं, और एक्स किसके इक्वल आया, 31 के इक्वल आया। तो यानी कि एक पर्सन को तो मिलेंगे 31 रुपीज। नाउ अदर पर्सन विल गेट, दूसरे पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, 3x मिलेगा, उससे 3 गुना ज्यादा। तो ये हो जाएगा रुपीज 3 × 31। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 93। तो दूसरे पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, 93 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि उन दोनों पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको बोला है डिवाइड 135 रुपीज बिटवीन 2 persons सो दैट वन गेट्स रुपीज 9 लेस देन दी अदर। तो अगेन यहाँ पे आपको बोला है कि आपको 135 रुपीज है आपके पास, आपको उनको 2 पर्सन में डिवाइड करना है इस तरह से कि एक पर्सन को जितना अमाउंट मिलेगा दूसरे को उससे 9 रुपये कम मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगेन यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ लेट वन पर्सन गेट्स रुपीज एक्स। तो अगर एक को एक्स रुपीज मिल रहे हैं तो दूसरे को क्या मिलेंगे, इससे 9 रुपीज कम मिलेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा देन अदर पर्सन विल गेट रुपीज x - 9। तो दूसरे पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, x - 9 मिलेगा। डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों पर्सन के अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। x
प्लस x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 135। नाउ x एंड x को मैं ऐड करूंगा 2x हो जाएगा। अब इस 9 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा +9, सो 135 प्लस 9। नाउ अब मैं इस 2 को उधर लेके आऊंगा डिवाइड में, और 135 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। सो 2 144 को डिवाइड कर देगा 72 टाइम्स। नाउ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 72। नाउ वन पर्सन विल गेट ₹x, और x किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। तो इसका मतलब एक पर्सन को कितने मिलेंगे, 72 रुपीज मिलेंगे। देन अदर पर्सन, सो दूसरे पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, अदर पर्सन विल गेट ₹x माइनस 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 माइनस 9, तो ये आ जाएगा ₹63। तो दूसरे पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, 63 रुपीज मिलेंगे। सो बच्चों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपको बोला है यहाँ पे डिवाइड 110 बिटवीन टू फ्रेंड्स सो दैट वन गेट्स 16 मोर देन द अदर। तो अब हमें क्या करना है, 110 रुपीज को दो फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड करना है, जिससे एक पर्सन को 16 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में। सो चलिए लैंग्वेज बनाते हैं। सो थर्ड पार्ट, सो यहाँ पे भी अगेन मैं क्या करता हूँ, लेट वन फ्रेंड गेट्स ₹x। सपोज एक फ्रेंड को अगर x रुपीज मिल रहे हैं, नाउ दूसरे फ्रेंड को क्या मिलेगा, उससे 16 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। अदर फ्रेंड विल गेट, दूसरे फ्रेंड को क्या मिलेगा, ₹x प्लस 16 मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ x plus x plus 16 will be equals to 110। x एंड x ये हो जाएगा 2x, 16 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 110 माइनस का 16। सो 110 में से 16 माइनस करूंगा तो आएगा 94, और 2 को मैं इधर लेके आ गया डिवाइड में, तो 294 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 47 टाइम्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, वन फ्रेंड विल गेट ₹x, और x किसके इक्वल है, ₹47 के इक्वल है। देन अदर फ्रेंड विल गेट, सो दूसरे फ्रेंड को कितना अमाउंट मिल रहा है, दूसरे फ्रेंड को मिल रहे हैं ₹x प्लस 16। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 47 प्लस 16। तो 47 में 16 को ऐड करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो दूसरे पर्सन को, दूसरे फ्रेंड को कितना अमाउंट मिलेगा, 63 रुपीज मिलेंगे। सो बच्चों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है फर्स्ट पार्ट में, अ मैन इज 32 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज 5 ईयर्स ओल्ड। तो बोला है कोई एक पर्सन है, कोई एक मैन है जो 32 ईयर्स ओल्ड है, और जो उसका बेटा है, उसका सन है, वो 5 ईयर्स ओल्ड है। नाउ हाउ मेनी ईयर्स हेंस विल द फादर्स एज बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। तो बोला है कि कितने साल बाद जो फादर होगा यहाँ पे, उसकी जो एज है ना, उसके सन से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। सो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने साल बाद ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एज्यूम कर सकता हूं, फर्स्ट पार्ट, लेट अस सपोज, सो लैंग्वेज बनानी है सबसे पहले हमें यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट आफ्टर x ईयर्स, तो मैंने मान लिया कि x ईयर्स के बाद द मैन विल बी
4 times will be 4 times as old as his son। तो हमने सपोज कर लिया है कि सपोज एक्स ईयर्स के बाद जो मैन है वो 4 टाइम्स हो जाएगा किससे, अपने सन की एज से। तो इसका मतलब क्या हुआ, द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर आफ्टर एक्स ईयर्स। तो एक्स ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स होनी है वो। नाउ अभी प्रेजेंट एज क्या है उसकी, प्रेजेंट एज है कितनी, 32 ईयर्स। और एक्स साल बाद, एक्स ईयर्स बाद तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 32 प्लस एक्स हो जाएगी। एंड द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन आफ्टर एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट एज कितनी है 5, तो एक्स ईयर्स का बाद यानी कि 5 प्लस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फादर की एज है आफ्टर एक्स ईयर्स यानी कि 32 प्लस एक्स, वो 4 टाइम्स होगी किसके, जो उसके सन की एज है आफ्टर एक्स ईयर्स। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोर्डोमास मैं क्या सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट, सो 32 प्लस एक्स ये एज इट इज लूंगा मैं, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस का 4x। नाउ अब लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके आते हैं। सो 20 को मैं इधर लेके आऊंगा तो -20, एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 इज इक्वल्स टू 3x। तो x हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12/3, 3 डिवाइड कर देगा 12 को तो ये आ जाएगा 4। यानी कि 4 ईयर्स के बाद ये कंडीशन हमारी बनेगी। 4 साल बाद जो फादर होगा ना वो अपने बेटे की एज का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा 4 साल के बाद। सो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है, सेम कंडीशंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला है आपको, अ मैन इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज 12 ईयर्स ओल्ड। तो आपको बोला एक पर्सन है जो 42 ईयर्स की एज का है और जो उसका बेटा है वो 12 ईयर्स की एज का है। नाउ हाउ मेनी ईयर्स एगो was the father's age 6 times that of the son। तो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी ईयर्स एगो यानी कि कितने साल पहले, ठीक है, कितने साल पहले जो फादर है, फादर अपने बेटे का 6 टाइम्स होगा एज का। तो अब आपको फाइंड करना है कितने साल पहले होगा ये। सो अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने डाटा से एक कंडीशन बनानी है। सो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं लेट अस सपोज, let us suppose that after x years the man will be 6 times as old, not after x years, यहाँ पे हम लिखेंगे let us suppose that x years ago, let us suppose that x years ago the man will be 6 times as old as his son, because हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। 6 साल पहले नहीं, हम एक्स ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि वो 6 टाइम्स होगा अपने बेटे की एज का। इसका मतलब क्या हुआ, द एज ऑफ फादर बिफोर एक्स ईयर्स, यानी कि 6 साल पहले जो फादर था उसकी एज कितनी होगी। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज इसकी कितनी है, 42 है। तो 42 में से मैं किसको माइनस करूंगा, एक्स को माइनस करूंगा। देन सेम वे में द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन बिफोर एक्स ईयर्स,
विल बी, इसी तरह से जो उसका बेटा होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है, 12 है, तो x ईयर्स का पहले का मतलब हो गया 12 माइनस x। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो जो फादर है 42 माइनस एक्स ईयर्स की जो उसकी एज है वो 6 टाइम्स हो जाएगा किससे, अपने सन की एज से जो 6 एक्स ईयर्स पहले थी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 42 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 72 माइनस का 6x। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साइड लेके जाता हूँ, तो माइनस का x हो गया और ये 6x इधर आया तो प्लस का हो गया, 72 माइनस का 42। नाउ 6x में से मैं x को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 5x, और 72 में से 42 को माइनस करूंगा ये आ जाएगा 30। सो x आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30/5, 5 डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले जो मैन है वो अपने बेटे की एज का कितना होगा, अपने बेटे की एज का 6 टाइम्स हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये 7 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। सो 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है अ वुमेन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। तो आपको बोला एक वुमेन है जो अपने बेटे की एज का कितना है, 7 टाइम्स है। आफ्टर 5 years शी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन। नाउ 5 साल के बाद जो वुमेन है अब वो अपने बेटे की एज का कितना है, 4 टाइम्स है। सो अब हमें कैलकुलेट करना है, बताना है यहाँ पे कि उन दोनों की प्रेजेंटेज कितनी होगी, मदर और सन दोनों की। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पे भी अगेन मैं सपोज करूंगा, लेट दी प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स। तो मैंने सपोज किया कि प्रेजेंट में जो उसका बेटा है उसकी एज एक्स ईयर्स है, तो इसका मतलब जो मदर है, मदर कितने टाइम्स होगी इसकी एज की, 7 टाइम्स होगी। देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर विल बी 7x ईयर्स। तो प्रेजेंट टाइम में एज कितनी हो जाएगी इसकी, 7x ईयर्स हो जाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे 5 साल के बाद। सो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो एज होगी मदर की, पहले सन की बात करते हैं, एज ऑफ सन। तो 5 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। एंड एज ऑफ मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज हमारी हो जाएगी 7x+5। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, कंडीशन आ गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल के बाद मदर और सन की एज में क्या रिलेशन होगा, कि जो मदर की एज है ना 7x+5, 5 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, किससे, उसके बेटे की एज से। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस का 5, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट में, 4x प्लस का 20। नाउ लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं हम, तो 7x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 5। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 15। देन x विल बी इक्वल्स टू 15/3, 3 15 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बताना है यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सन। सो सन की प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी ली थी हमने, वो ली थी x।
x ईयर्स, और x की वैल्यू किसके इक्वल आई, 5 के इक्वल आई। तो यानी कि सन की जो प्रेजेंट एज है ना वो है 5 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर या वुमेन आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन या मदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे मदर। तो प्रेजेंट एज मदर की हमने कितनी ली थी, 7x, तो इसका मतलब ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया हमारा 35 ईयर्स। तो प्रेजेंट में जो मदर है, मदर तो 35 ईयर्स की है और जो उसका बेटा है वो 5 ईयर्स का है। सो आई होप बच्चों आपको इस समझ में आ गया पार्ट कैसे यहाँ पे सॉल्व किया मैंने। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे आपको बोला है अ वुमेन्स सन इज 2 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर। तो एक वुमेन है जिसका जो बेटा है वो 2 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि बड़ा है किससे, उसकी बेटी से। हर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन। अब बोला है कि जो वो मदर है, वो वुमेन है, उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स है। अगर उसके बेटे की एज को और उसकी बेटी की एज को अगर हम ऐड कर देंगे और उसका 3 टाइम्स कर देंगे, देन किसकी एज आ जाएगी हमारी, उस वुमेन की एज आ जाएगी। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी 47 ईयर्स ओल्ड। तो बोला है 5 साल बाद जो वुमेन है वो 47 ईयर्स की हो जाएगी इसकी एज। तो अब हमें प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, चिल्ड्रंस की, यानी कि उसके बेटे और बेटी दोनों की हमें प्रेजेंट एज बतानी है। सो अगेन यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, लेट दी प्रेजेंट लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज जो होगी उसकी बेटी की वो एक्स ईयर्स हो गई। नाउ एज ऑफ सन, सो उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन, तो वो क्या है, 2 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है किससे, बेटी से। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 ईयर्स। तो ये एज आ गई है उसके सन की। नाउ एज ऑफ वुमेन, एज ऑफ वुमेन, सो अभी प्रेजेंट एज जो है ना वुमेन की वो कितनी है, अगर आप उसके बेटी की और उसके बेटे की दोनों की एज को ऐड करोगे और उसका 3 टाइम्स कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट 2x प्लस का 2 ईयर्स। तो ये एज आ गई है वुमेन की। नाउ अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 6x प्लस का 6। तो इतनी एज है प्रेजेंट में किसकी, वुमेन की। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स, अब हमें बोला गया है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद एज ऑफ वुमेन, एज ऑफ वुमेन, तो वुमेन की एज कितनी हो जाएगी, 47 ईयर्स हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसके जो वुमेन है, वुमेन की एज कितनी है प्रेजेंट में, 6x प्लस 6 ईयर्स है। नाउ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 को मैं ऐड कर दूंगा इसमें, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 47। नाउ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 6x, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 47। नाउ 11 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 47 माइनस का 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 47 में से 11 माइनस करूंगा 36, और 6 को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 ईयर्स, 6 नॉट ईयर्स, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 6। नाउ अब हमें किसकी एज फाइंड करनी है, अब हमें एज बतानी है उसके सन की और उसके बेटी की। नाउ एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, सो डॉटर की एज कितनी है हमारी, x है, और x किसके इक्वल आया, 6, यानी कि इसके बेटे की एज हो गई 6 ईयर्स। नाउ एज ऑफ सन, अब सन की एज कितनी है, x प्लस 2 है, यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8 ईयर्स। तो उसके बेटे की एज कितनी हो गई, उसके बेटे की एज हो गई है x ईयर्स। सो बच्चों यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये, बस आपको क्या समझना था, लैंग्वेज को समझना था क्वेश्चन की। नाउ बच्चों अब हम मूव करते हैं आगे नाइन्थ क्वेश्चन पे। सो नाइन्थ क्वेश्चन में हमें बोला है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल्स इज ₹2140। तो आपको बोला है कि 3 आपके पास चेयर है एक जैसी और 2 टेबल है बिल्कुल एक जैसी, तो इन सभी की जो कॉस्ट आई ना वो ₹2140 आई। अब बोला है आपको इफ अ चेयर कॉस्ट ₹120 लेस देन अ टेबल, अगर जो चेयर की कॉस्ट है ना वो ₹120 लेस है, कम है टेबल से, देन आपको फाइंड करना है प्राइस ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। तो अब आपको वन बाय वन टेबल की और चेयर की कॉस्ट उनका प्राइस फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। सो अगेन यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा लेट दी कॉस्ट ऑफ वन टेबल, टेबल को मुझे यहाँ पे रेफरेंस बनाना होगा, बेस बनाना होगा, ₹X। तो हमने सपोज किया कि जो टेबल है, टेबल एक टेबल की कॉस्ट ₹X है, देन द कॉस्ट ऑफ वन चेयर विल बी, तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x माइनस का 120, क्योंकि जो चेयर है वो टेबल से कितनी है ₹120 लेस है, सस्ती है उससे। सो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बन गई। नाउ तो ये एक एक टेबल और चेयर की कॉस्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें कितनी टेबल और कितनी चेयर दी है। तो हमें बोला है कि जो टेबल है ना वो 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स। तो 2 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक की है x तो 2 की हो जाएगी ₹2x। इसी तरह से सेम वे में कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स, बिकॉज चेयर्स कितनी है हमारे पास 3 है, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स, तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक चेयर की कॉस्ट कितनी है x माइनस 120, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 360। तो ये कॉस्ट आ गई हमारी 3 चेयर्स की। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 2 टेबल और 3 चेयर्स की जो कॉस्ट आई एक साथ वो कितनी आई हमारी 2140। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स इज इक्वल्स टू 2140। नाउ सॉल्व करते हैं अब इस लीनियर इक्वेशन को। सो 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 5x, 360 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 360, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2500, और 5 को मैं इधर डिवाइड में लेके आ गया तो ये इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 500 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमें फाइंड करना है प्राइस ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल। सो प्राइस ऑफ वन टेबल, सो एक टेबल का प्राइस कितना था, ₹X था, तो x की वैल्यू कितनी आई 500, तो यानी कि एक टेबल हमारी ₹500 की है। नाउ प्राइस ऑफ वन चेयर, सो एक चेयर की प्राइस कितनी थी, x माइनस का 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹500 माइनस का 120, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 380। सो एक चेयर का प्राइस कितना होगा, ₹380 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से हमने इस नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है अ बैग ऑफ राइस वेट्स 20 किलोग्राम मोर देन वन ऑफ शुगर। If 50 kilogram of sugar is added to the second bag, its weight becomes twice that of the bag of rice.
फाइंड द वेट ऑफ द बैग ऑफ राइस। तो आपको बोला है आपके पास एक शुगर बैग है और एक राइस बैग है, और बोला है आपको कि जो राइस बैग है ना उसका जो वेट है वो 20 किलोग्राम मोर है शुगर से। देन आपको बोला है कि अगर आपके पास एक सेकंड बैग है, उस सेकंड बैग में नॉर्मल जितनी शुगर थी उतनी तो है, आपने 50 किलोग्राम और ऐड कर दी, तो जो उसका वेट है ना वो राइस बैग से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 यानी कि 2 गुना हो जाएगा। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ द राइस बैग, राइस बैग का वेट कितना है। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, सो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं हम, लेट दी let the weight of one sugar bag one sugar bag is x किलोग्राम। तो मैंने शुगर वेट को, शुगर के बैग के वेट को मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस मान लिया, रेफरेंस मान लिया x किलोग्राम। देन द वेट ऑफ देन द वेट ऑफ वन राइस बैग वन राइस बैग इज, तो राइस बैग का वेट कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम मोर है, तो x प्लस 20 किलोग्राम। नाउ अब बोला है आपको इफ 50 किलोग्राम ऑफ शुगर is added to the second bag। अगर हमने 50 किलोग्राम शुगर ऐड कर दी सेकंड बैग के अंदर, तो शुगर का वेट कितना हो गया, शुगर बैग का वेट तो नॉर्मल x किलोग्राम था, 50 मोर ऐड कर दी तो हो गया x प्लस 50। तो ये कितना किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ट्वाइस द वेट ऑफ बैग ऑफ राइस। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर ब्रैकेट में, सो ये हो जाएगा 2x प्लस का 40। नाउ लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके आते हैं, तो ये x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस का 50। तो ये आ जाएगा माइनस का x और ये आ जाएगा माइनस का 10। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 10 आ गई है। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेट ऑफ द राइस बैग। सो वेट ऑफ राइस बैग, सो राइस बैग का कितना वेट था हमारा, x प्लस का 20 था, तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 20, तो ये हो गया 30 किलोग्राम। तो जो राइस बैग है ना उसका वेट कितना है, 30 किलोग्राम है। सो आई होप बच्चों आपको एक 10th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपको बोला गया है, राकेश रीड्स 2/9 of a book on Friday, 1/3 of it on Saturday, and the remaining 160 pages on Sunday. How many pages does the book have in all? तो राकेश क्या कर रहा है, उसके पास एक बुक है और उस बुक में से वो 2/9 पेज को फ्राइडे को रीड कर रहा है, 1/3 पेज को सैटरडे को रीड कर रहा है, और उसके बाद अब उसके पास कितने बच गए पेज, 160 बच गए, उनको वो रीड कर रहा है संडे को। तो बताओ बुक के अंदर कितने पेज हैं हमारे। सो let the number of pages in the book let the number of page in the book be x। तो हमने सपोज किया कि जो बुक है, बुक के अंदर जो पेजेस हैं टोटल वो हमारे x हैं। नाउ अब इन x पेजेस में से नंबर ऑफ पेजेस रीडेड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को उसने कितने पेज रीड किए हैं, वो किए हैं हमारे 2/9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x अपॉन 9। देन नंबर ऑफ पेजेस रीडेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को उसने कितने पेज रीड किए हैं, सो वो किए हैं 1/3। तो ये हो जाएगा x अपॉन
3। नाउ रिमेनिंग पेजेस, तो कितने पेज बच गए अब हमारे? रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस रीड इट ऑन संडे। तो अब कितने पेज बच गए थे हमारे बुक के अंदर? तो वो थे हमारे 160 पेज। तो 160 पेज उसने कब रीड किए? संडे को रीड किए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 2x अपॉन 9 प्लस x अपॉन 3 प्लस 160, ये किसके इक्वल होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेज। और टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हमारे? x है। तो अब हमारी यहाँ पे ये क्या बन गई? ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा। सो 9 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये 2x एज इट इज आ जाएगा, और इधर 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 160 इज इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगा हमारा 5x अपॉन 9 प्लस 160 इज इक्वल्स टू x। नाउ अब मैं 5x अपॉन 9 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू x माइनस का 5x अपॉन 9। नाउ अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो x के डिनोमिनेटर में मैं 1 मान सकता हूँ। तो जो एलसीएम आएगा हमारा वो कितना आएगा? 9 ही आएगा। सो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? 9 से। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 5x। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया आ गया। अब आगे मैं सॉल्व करूंगा, तो अब देखिए 9 को इधर मैं लेके आऊंगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 9, और इधर 9x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 4x। अब इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगा डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। 4 160 को डिवाइड कर देगा 40 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 40 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा हमारा 360। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक के अंदर? तो वो है हमारे 360 पेजेस। सो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो आई होप बच्चों आपको इस समझ में आ गया 11th क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। नाउ अब हम मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है यहाँ पे, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 400 मीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उस रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो पैरामीटर है वो 400 मीटर दिया हुआ है, और जो लेंथ है वो 120 मीटर है। हमें क्या फाइंड करनी है? ब्रेथ फाइंड करनी है। सो पैरामीटर आप सभी को मालूम है क्या होता है? तो पैरामीटर होता है हमारा द लेंथ ऑफ कंप्लीट बाउंड्री। किसी भी फिगर की जो लेंथ होती है ना, कंप्लीट बाउंड्री को पैरामीटर होती है। तो यहाँ पे मैं सपोज करूंगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द फॉर्म बी x मीटर्स। मैंने सपोज किया कि जो ब्रेथ है वो x मीटर्स है। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो ये हमारा होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। सो पैरामीटर है हमारा 400, 2 लेंथ कितनी है हमारी? 120, ब्रेथ हमने सपोज की x। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 240 प्लस का 2x। 240 को मैं इधर लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 2x। सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 160 आ जाएगी। अब मैं 2 को इधर लेके आऊंगा डिवीजन में, सो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 80। यानी कि जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी कितनी आएगी? 80 मीटर्स आ जाएगी। और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म था उसकी ब्रेथ को। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया यहाँ पे किस तरह से मैंने ब्रेथ को फाइंड किया। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे बोला है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स इज 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब है कि जो एक के बाद नेक्स्ट साइड होगी वो 1.8 सेंटीमीटर बड़ी है, लॉन्गर है।
तो अब हमें फाइंड करना है उस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों फाइंड करनी है वहां पे। सो सेकंड पार्ट, सो मैंने यहाँ पे सपोज किया लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ x सेंटीमीटर है देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारी 1.8 सेंटीमीटर बड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1.8 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पैरामीटर दिया हुआ है, कितना है पैरामीटर, 44 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर का भी फॉर्मूला हमने ऊपर ये डिस्कस किया था कि जो पैरामीटर होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पैरामीटर है हमारा 44 इक्वल्स टू 2, लेंथ मैंने मानी है x, ब्रेथ है हमारी x प्लस 1.8। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा हमारा 44 इज इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा x प्लस एक्स 2x प्लस 1.8। नाउ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा 4x, 1.8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 3.6। अब लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं हम, तो यानी कि 4x कितना हो जाएगा हमारा 44 माइनस 3.6। 44 में से मैं 3.6 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 40.4, और 4 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा डिवीजन में, तो ये इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 10.1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10.1 आ गई। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ। सो लेंथ कितनी होगी हमारी, लेंथ थी हमारी किसके इक्वल, x के इक्वल, और x कितना है 10.1 है, तो लेंथ आ गई 10.1 सेंटीमीटर। नाउ ब्रेथ, सो ब्रेथ हमारी कितनी है, ब्रेथ है हमारी x प्लस 1.8। तो x है हमारा 10.1 प्लस 1.8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे आ गई है ब्रेथ। सो बच्चों हमें यही फाइंड करना था, जो लेंथ थी वो 10.1 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है हमारी वो 11.9 सेंटीमीटर है। सो बच्चों आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन थे, सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ में।